नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ और बात करेंगे कि रिपब्लिक टीवी और शिवसेना की महाराष्ट्र की सरकार के बीच में किस तरह से एक तानातानी सी स्थिति बनी हुई है। रिपब्लिक टीवी जहां सुशांत मौत को लेकर लगातार मुखर हो रहा है, एक मुहिम चला रहा है कि सुशांत की मौत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और जिस तरह से बॉलीवुड एक नेपोटिज्म को लेकर के, ड्रग्स एडिक्शन को लेकर के एक अजीब से हॉलो स्फीयर में जी रहा है, उसका खुलासा जरूर होना चाहिए, क्योंकि देश में कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी एक रुतबा के साथ, एक दबदबा के साथ इसको दबा नहीं सकता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार का लचर रवैया भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान पे रहा। हालांकि जब कंगना रनावत की बात आई तो मामला इतना बिगड़ गया कि महाराष्ट्र की सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर, कैमरा पर्सन और ड्राइवर को उठा लिया और जेल में बंद कर दिया है। वो अभी तक जेल में है और उनके एडवोकेट को एक्सेस भी नहीं मिल रहा है उनसे मिलने के लिए। बात अभी बहुत अच्छी नहीं हुई है। लगातार वो मुहिम चला रहे हैं कि हमारे रिपोर्टर को छोड़ा जाए, हमारे जर्नलिस्ट को छोड़ा जाए, क्योंकि वो अपने लाइन ऑफ ड्यूटी पे था। मगर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उससे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, उस दरबार में कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में शिवसेना की जो उनकी शिवसेना पार्टी है, उसकी गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। वो सड़कों पे आ रहे हैं। जो भी कंगना रनावत या सुशांत सिंह राजपूत या रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी के प्रो में कुछ बोल रहा है, उसके साथ मार धाड़ पे आमादा हो गए हैं। यहाँ तक कि एक जो पूर्व नौसेना के ऑफिसर हैं, उनको भी सिर्फ एक मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए पिटाई हो गई, जिसको लेकर के वो आईसीयू में अभी भर्ती हैं। बात यही नहीं खत्म हुई है। रिपब्लिक टीवी को लेकर के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मतलब शिवसेना की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होकर शिवसेना को सामने कर रही है, पार्टी को सामने कर रही है। और उन्होंने एक लेटर जारी किया है। जितने भी केबल ऑपरेटर हैं महाराष्ट्र में, का प्रमुख केबल ऑपरेटर जो है शिवसेना संचालित ही है, और उन्होंने एक बाकायदा एक लेटर सारे केबल ऑपरेटर्स को जारी किया है। और उनका कहना है कि रिपब्लिक टीवी क्योंकि जर्नलिज्म के एथिक्स को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए अगर कोई भी रिपब्लिक टीवी को दिखाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रिपब्लिक टीवी को इमीडिएट इफेक्ट के साथ की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बंद की जाए। और यही नहीं, उस लेटर में यहाँ तक लिखा गया है कि ये सारी जो बातें हैं वो संजय राउत के अगुवाई में ये बातें लिखी जा रही हैं। उनके दिशा निर्देश में ये सारा मुहिम चल रहा है और इसको फॉलो करना है। हालांकि अभी तक इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वहीं अगर अर्नब गोस्वामी की बात करें तो वो जब से ये लेटर उनके हाथ लगा है, उन्होंने एक विस्फोट सा क्रिएट कर दिया है कि किस तरह से शिवसेना एक फासिज्म को लेकर के चल रही है। महाराष्ट्र में एक इमरजेंसी सी डिक्लेयर हो चुकी है और इस अनअनाउंस्ड, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में लोगों की आवाज़ को बंद करने की मुहिम चल रही है। उसी के तहत रिपब्लिक की आवाज़ बंद की जा रही है, क्योंकि रिपब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं सुशांत मौत को लेकर के इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र की सरकार है वो गुनहगारों को बचाना चाहती है। इस लेटर पे कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितनी कार्रवाई होती है और किस तरह से ये लड़ाई रिपब्लिक टीवी महाराष्ट्र सरकार के साथ लड़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में कंगना रनावत ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख के, ये ट्वीट करके ये पूछा है कि सोनिया जी, आपके अलायंस में जो सरकार यहाँ चल रही है, उसको, उस सरकार के तहत एक महिला पे इस तरह से आक्रमण होता है, उसके घर को तोड़ दिया जाता है, क्या आपको दुख नहीं होता? आप इतनी चुप्पी क्यों साधी हुई है? सवाल तो मैं भी पूछना चाहती हूँ सोनिया गांधी से कि सोनिया गांधी, आखिर क्या हो गया है? ये सोनिया सेना आपके नेतृत्व में शून्य सेना बनती जा रही है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कहीं ना कहीं वो इटली से ऑपरेट होती हुई नजर आ रही है और इस इटली के ऑपरेशन में उसकी स्थिति, उसका वजूद जो है वो शून्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। जहां बाला साहेब ठाकरे का जो अस्तित्व था, जो उनकी इज्जत थी, जो उनकी मर्यादा थी और जो उनका वजूद था, वो सारा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
देखना ये होगा कि आखिर कितनों की आवाज ये शिवसेना या उद्धव ठाकरे या वहां की महाराष्ट्र की अलायंस की सरकार, जिसको अगड़ी सेना कहते हैं, वो कितनों की आवाज बंद कर पाएगी। क्योंकि एक कंगना की आवाज बंद करने पे कंगना ने ट्वीट किया कि 1000 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, न जाने कितनी कंगना तैयार हो जाएंगी, कहां तक उस आवाज को आप दबाएंगे। वैसे ही रिपब्लिक का कहना है कि आप मेरी आवाज को कहां तक और कब तक दबाएंगे। इंसाफ की आवाज है, इंसाफ की मांग कर रहा है, और ये मांग जब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये चुप होने वाला नहीं है। शिवसेना के लिए, महाराष्ट्र की सरकार के लिए इधर कुआं उधर खाई है। अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कल्प्रिट को छुपाने की एक कोशिश है, और अगर वो खुलकर सामने आते हैं और इस पूरे केस से पर्दा उठाते हैं तो जो अब तक उनकी कार्यप्रणाली रही उस पे न जाने कितने सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि इस बातचीत को जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन भी दबाएं, साथ ही लाइक करें। अपने विचार जरूर साझा करें। आप किन मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं ये जरूर हमें बताएं, और अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। तब तक के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।